हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही 31 मार्च के करंट अफेयर्स भी। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये सीरीज़ आपकी आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स यूपीपीएससी के द्वारा, चाहे अपर लोअर लेखपाल के हों, एलटी ग्रेड हो या सुपर एट की परीक्षा, इन सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। और पहला प्रश्न देखते हैं। आज का सवाल नंबर 1 रहेगा, वन अनुसंधान संस्थान जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के नए निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक रेणु सिंह को बनाया गया है। आपसे अगर पूछे कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उत्तर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस योजना का नाम अगर हम देखें विनय समरस्य योजना, तो एक 3 साल का लड़का है विनय, दलित लड़का है ये बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिला है, वहाँ पर एक गांव है, तो वहीं पर वो जो है जब बारिश हो रही थी तो बारिश से बचने के लिए वो मंदिर के अंदर चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर जुर्माना लगाया था। तो इन सब चीज़ समस्याओं को दूर करने के लिए कर्नाटक में छुआछूत मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को शुरू किया गया है। प्रश्न अगला देखेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच ग्राहम थोर्प बने हैं। ठीक है, ग्राहम थोर्प, ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये विश्व में, अगर इसको हम तुलना करते हैं तो ये वाटर के लिए नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर भी इसको बोला जाता है, इसके रूप में इसको जाना जाता है। तो पानी से संबंधित जितनी भी असाधारण उपलब्धियां हैं वो उसके लिए दिया जाता है। तो ये हैं विल्फ्रेड ब्रूटस्ट को मिला है ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखें। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो भारतीय वायुसेना ने, अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, इसके साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नाम की एक पहल को शुरू किया है। प्रश्न अगले पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस इंटरनेशनल, आपको बताना है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न अगला देखेंगे। डफ एंड डेफल्स के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। प्रश्न अगला देखेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक MD कौन बने हैं? अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। चलो, वो प्रश्न तो हो गए 1 अप्रैल के। अब हम बात करेंगे जो कल का आपका 31 मार्च का करंट अफेयर्स का कोई लेक्चर नहीं आया था, तो उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की इस क्लास के बाद में आपकी 2 बजे अगली क्लास आएगी, और 2 बजे जो क्लास होगी वो आपकी जीव विज्ञान की होगी, जिसमें हमने मानव पाचन तंत्र को शुरू किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके अगले ऑर्गन्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, ठीक 2 बजे वो वीडियो आ जाएगी। और 31 मार्च का पहला करंट अफेयर्स क्या था? अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP। किसी भी राज्य में जो पुलिस बल होता है उसका सर्वोच्च जो होता है, जो उसका प्रमुख होता है, वो DGP कहलाता है पुलिस का। ठीक है, तो ये बताएं कौन चुना गया है? तो इसमें आप उत्तर कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नीरज ठाकुर। उत्तर है ठीक है। प्रश्न अगला देखेंगे।
राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? राजस्थान फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। और इसके अलावा जो हमें याद रखना है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा, तो याद रखिएगा 72वां स्थापना दिवस मनाया था राजस्थान ने अभी अपना। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान को क्रिएट किया गया था, संघ बनाया गया था ये। अभी हमने अंडमान निकोबार के जो डीजीपी हैं उन पर प्रश्न किया था, तो आप इसके अलावा और राज्यों के जो पुलिस महानिदेशकों का अपॉइंटमेंट हुआ है उनको भी याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कौन है? रजनीश सेठ हैं। आंध्र प्रदेश के कौन हैं? राजेंद्र नाथ रेड्डी हैं। पंजाब के कौन हैं? वीरेश कुमार हैं। जम्मू कश्मीर के कौन हैं? दिलबाग सिंह। और दिल्ली के राकेश अस्थाना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल के नए राजदूत जो हैं शंकर प्रसाद शर्मा नियुक्त किए गए हैं। उत्तर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर प्रसाद शर्मा। प्रश्न अगला देखेंगे। किसने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार एयर ने जीत लिया है विंग्स इंडिया 2022 का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का ये पुरस्कार। प्रश्न अगला देखेंगे। नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है विश्व जल दिवस के अवसर पर। अच्छा, इस अभियान की जो शुरुआत है ये अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की गई। तो इसका उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नेहरू संग्रहालय का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑप्शन बी। ये है कहाँ पर? इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और ये नई दिल्ली में स्थापित है, जिसमें सारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं अभी तक भारत के, सबकी मेमोरीज को इसमें रखा गया है। प्रश्न अगला देखेंगे। कौन सा देश पूर्वी अफ्रीका समुदाय ईएसी के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ईएसी या पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में कौन सा शामिल हुआ है? तो ये अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्गो। इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्गो, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखेंगे। गोवा विधानसभा गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है रमेश तावड़कर। ऑप्शन उत्तर इसका ए हो जाएगा। रमेश तावड़कर को गोवा विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? अगर हम बात करें एयरलाइंस की तो वो स्टार एयर ने जीता है। और विंग्स वाला जो भी हम एक प्रश्न कर भी चुके हैं इसका, तो विंग्स इंडिया का पुरस्कार अगर देखें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो किसको मिला है? ये मिला है बेंगलुरु का जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको उत्तर भी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर IGEX का भवन का उद्घाटन कहाँ किया? ये दुबई में किया। ठीक है, दुबई उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न अगला देखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया गया है इसमें से? तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। और इस समारोह में आपको याद रखने वाली बात रहेगी, इस साल के करंट अफेयर्स में ऐड करेंगे, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है इसमें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 18वीं बिम्स्टेक की जो मंत्री परिषदीय या मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का पूछ सकता है, ढाका यानी बांग्लादेश में है। तो ये हो गए आपके 31 मार्च और 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जो अगली क्लास हमारी रहेगी वो हम बायोलॉजी की डिस्कस करेंगे। उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न अगला। मिगुएल डैम का निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े हुए थे? मिगुएल, अगर हम बात करें मिगुएल डैम की, ये किस खेल से जुड़े हुए थे?
फुटबॉल खिलाड़ी थे, एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन सी, उत्तर सी हो जाएगा इसका। तो ये भी याद रखेंगे कहाँ के थे, ये बेल्जियम के थे। ठीक है, बेल्जियम। तो ये हो गया आज के हमारे करंट अफेयर्स 31 मार्च और 1 अप्रैल के। इसके बाद जो अगली क्लास हमने बताया आपको वो 2 बजे आएगी आपकी। ठीक है, और आज ही हम जो है टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों की क्लास भी शुरू करेंगे। ठीक है, आपके सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद पर्यावरण की क्लास रहेगी आपकी, है ना। तो ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम आपको जो है लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिला करेंगे। करंट अफेयर्स चलेगा आपका, साइंस में आपकी जैसे बायोलॉजी क्लास आ जाएगी आज, या इसके अलावा हम केमिस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं। मतलब शुरू करने का मतलब यहाँ ये है कि जो आगे टॉपिक्स आते जाएंगे, कोई भी टॉपिक हम लगा सकते हैं किसी भी टाइम पर उसमें। ठीक है, मगर आएंगे आपको सारे विषयों के अलग अलग ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा आप।